क्लास 10th चैप्टर ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या मिला हुआ है कि एल एम अगर सी बी के पैरेलल है। डायग्राम में देखो, एल एम अगर सी बी के पैरेलल है तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ये ए बी सी है ना। तो ये चीज़ इस लाइन के पैरेलल है तो साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। अब प्रोपोर्शनल किस हिसाब से बनाना है हमने टू प्रूफ में देखना है। तो टू प्रूफ में बोला हुआ है ए एम अपॉन ए बी, तो ए एम ये रहा, ए बी ये रहा, तो यानी पार्ट अपान होल का प्रोपोर्शन बन रहा है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? पार्ट अपान होल का प्रोपोर्शन बनाएंगे। तो ए बी सी ट्राइंगल में एल एम पैरेलल आ गया सी बी के, तो कौन डिवाइड करेगा अदर टू साइड्स को? एम और एल। तो एम डिवाइड करेगा ए बी को, किस हिसाब से लिखेंगे हम? ए एम अपॉन ए बी। तो यहाँ पे अगर पार्ट अपान होल लिखा तो यहाँ पे भी पार्ट अपान होल लिखेंगे, तो बनेगा ए एल अपॉन ए सी। इस इक्वेशन नंबर को हम दे देंगे फर्स्ट। दूसरा हमें क्या मिला हुआ है? एल एन पैरेलल सी डी के, एल एन पैरेलल सी डी के, तो ट्राइंगल बनी ए डी सी। ये लाइन ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल, तो अदर टू साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो कौन डिवाइड करेगा? एन डिवाइड करेगा किसको? ए डी को। किस हिसाब से? वही बनाएंगे पार्ट अपान होल का, तो बनेगा ए एन अपॉन ए डी, और यहाँ से बना देंगे ए एल अपॉन ए सी। तो देखो हमने पहली इक्वेशन में भी ए एल अपॉन ए सी बनाया था और इस इक्वेशन में भी ए एल अपॉन ए सी बन रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है। तो जब ये दोनों में कॉमन आ रही है तो फ्रॉम करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल और ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, देखो करें, स्टार्ट करते हैं। गिवन एल एम पैरेलल आ गया सी बी के और एल एन पैरेलल आ गया सी डी के। टू प्रूफ ए एम अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना हमने। प्रूफ हमने ले ली ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ए बी सी में एल एन पैरेलल सी बी क्या आ रहा है? कहाँ से आया ये? गिवन से। जब कोई एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देते हैं। तो बीपी थ्योरम से क्या हुआ? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल कैसे लेना हमने? ए एम अपॉन ए बी। एम डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो हमने बनाया ए एम अपॉन ए बी, और यहाँ से एल डिवाइड करेगा तो हम कैसे बनाएंगे? ए एल अपॉन ए सी। ये इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट। अब ऐसे ही दूसरी ट्राइंगल लेनी है, वो ट्राइंगल जिसमें एल एन पैरेलल होगा सी डी के। तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ए डी सी। एल एन पैरेलल आ गया सी डी के, कहाँ से आया? गिवन से। क्या अप्लाई कर दिया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब कौन डिवाइड कर रहा है अदर टू साइड्स को? एल और एन। तो एल डिवाइड करेगा ए सी को, तो बनेगा ए एल अपॉन ए सी, और एन डिवाइड करेगा ए डी को, तो बनेगा ए एन अपॉन ए डी। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब देखो ये दोनों इक्वेशन में ये चीज़ कॉमन है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या रिजल्ट निकला कि ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ? डी ई पैरेलल ए सी। डी ई लाइन ए सी के पैरेलल है, तो कौन सी ट्राइंगल के अंदर फॉल कर रही है? ए बी सी के। मैं आपको एक रफ में डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ए बी सी डी और ई, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अदर टू साइड्स कौन सी होगी? ये ए बी और बी सी। तो डिवाइड कौन होंगी? ए बी और बी सी डिवाइड होंगी। लेकिन टू प्रूफ में हम चेक कर लेते हैं कि प्रोपोर्शनल किस हिसाब से बनाना है।
कैसे बनाने हैं, बना है BE/EC, तो BE/EC यानी पार्ट अपॉन पार्ट बन रहा है। तो जब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे ABC, DE लाइन AC के पैरेलल होगा तो प्रोपोर्शनल बन जाएगा BE/EC इक्वल्स टू, यहाँ से कौन डिवाइड करेगा, BD, तो आ जाएगा BD/AD। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा पैरेलल लाइन कौन है, DF पैरेलल AE के, तो ये DF और ये रहा AE, तो हम इस तरीके की डायग्राम बनाएंगे। AE B, ये आ गया D, ये आ गया F। अब DF पैरेलल है AE के, तो अदर टू साइड्स कौन सी डिवाइड होंगी, AB और BE। तो D कैसे डिवाइड करेगा, कैसे बनाया था हमने ये, पार्ट अपॉन पार्ट को, तो यहाँ पे भी पार्ट अपॉन पार्ट बनाना है, तो क्या बनेगा BD/AD और यहाँ से बनेगा BF/FE, तो BD/AD इक्वल्स टू BF/FE। अब देखो BD/AD यहाँ पे भी है, BD/AD यहाँ पे भी है, तो ये दोनों सेम थिंग होगी। तो जब ये दोनों सेम थिंग आपस में इक्वल है तो ये भी चीज़ आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यही तो चीज़ हमने इक्वल करनी थी, वो हमने कर दी इक्वल। तो देखो गिवन में आ गया DE पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE। टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो प्रोपोर्शनल है ये इक्वल होनी चाहिए। अब सबसे पहले लाइन कौन सी पैरेलल है, DE पैरेलल AC, तो DE पैरेलल AC कौन सी ट्राइंगल के अंदर फॉल कर रहे हैं, ABC में। DE पैरेलल आ गया AC का, कहाँ से, गिवन, तो कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो अदर टू साइड्स क्या होंगी, सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, तो कौन सी, BD क्या बनेगा, D डिवाइड कर रहा है ना, तो BD/AD, और यहाँ से कौन डिवाइड कर रहा है, E पॉइंट, क्या बनेगा BE/EC। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। अब दूसरे जो पैरेलल लाइंस है कौन सी है, DF पैरेलल AE, तो DF और AE पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सी लेनी पड़ेगी, कौन सी लेनी पड़ेगी, AB और E। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABE DF पैरेलल AE, और कहाँ से आए ये, गिवन से, और यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हुआ, साइड्स प्रोपोर्शनल होगी। अब डिवाइड कौन करेगा, D और F, किस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल में, तो ये बन गया BD/AD इक्वल्स टू BF/FE। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब BD और BD/AD इधर भी है, BD/AD इक्वेशन फर्स्ट में भी है, तो फ्रॉम कर देंगे। स्टेटमेंट इसके लिए क्या लगती है, थिंग्स, ये आ गई थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, DE/OQ, DE किसके पैरेलल है, OQ। डायग्राम में देखो DE/OQ के पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सी बन रही है, POQ, तो प्रोपोर्शनल क्या बन जाएंगे, PE/EQ, और यहाँ से PD/OD। दूसरा मिला हुआ है DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, तो ट्राइंगल कौन सी बन गई, POR, तो प्रोपोर्शनल बन जाएंगे PD/OD और यहाँ से PF/FR। लेकिन हमने क्या प्रूफ करना है, EF पैरेलल होना चाहिए QR के, तो EF पैरेलल QR के तभी बनेगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तभी बनेगी जब हमारे प्रोपोर्शनल बनेंगे PE/EQ और PF/FR। तो जब हमने इन दो लाइन से, इन दो पैरेलल लाइन से जब साइड्स को प्रोपोर्शनल बनाया था, तो प्रोपोर्शनल बना था PE/EQ इक्वल्स टू PD/OD, और इस वाली ट्राइंगल से हमने कौन सा बनाया था, PD/OD इक्वल्स टू PF/FR। तो ये चीज़, ये इसका प्रोपोर्शनल दोनों इक्वेशन में कॉमन आ रहा है,
जब ये दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये कट हो जाएगा, तो बन जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। तो कन्वर्स बीपी थ्योरम का क्राइटेरिया लगाएंगे तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखो गिवन में डी ई पैरेलल ओ क्यू एंड डी एफ पैरेलल ओ आर। टू प्रूव ई एफ पैरेलल क्यू आर, अब डी ई पैरेलल क्यू आर कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ रहा है, कौन सी ट्राइंगल में, पी ओ क्यू, ये वाली ट्राइंगल। तो ले ली इन ट्राइंगल पी ओ क्यू डी ई पैरेलल ओ क्यू गिवन बाय बीपी थ्योरम, लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। कौन सी पैरेलल, अब डी और ई कर रहा है तो पी डी अपॉन ओ डी, और यहां से पी ई अपॉन ई क्यू। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा पैरेलल लाइंस कौन है, डी एफ पैरेलल ओ आर। डी एफ पैरेलल ओ आर कौन सी ट्राइंगल में आ रही है, पी ओ आर में, तो हम ले लेंगे ट्राइंगल पी ओ आर। डी एफ पैरेलल बन गया ओ आर के, कहाँ से, ये गिवन से हमें मिला है, तो अप्लाई कर दिया फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। प्रोपोर्शनल कैसे होंगी, अब डी एफ डिवाइड कर रहा है तो डी डिवाइड कर रहा है पी ओ को, तो बन जाएगा पी डी अपॉन ओ डी, और यहां से बन जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये फिर दोनों में कॉमन आ गया, पी डी अपॉन ओ डी, पी डी अपॉन ओ डी, तो इक्वेशन को क्या करेंगे, फ्रॉम कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल कौन सी ट्राइंगल के बन रहे हैं, पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर। देखो पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये पूरी ट्राइंगल के ये प्रोपोर्शनल बन रहे हैं। तो इसका मतलब जब प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो लिखेंगे हम बाय कन्वर्स बीपी थ्योरम ई एफ पैरेलल हो गया क्यू आर के। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर, यानी ए पॉइंट कहाँ पे लिया है, ओ पी पे, बी पॉइंट कहाँ लिया है, ओ आर पे, और ओ सी पॉइंट कहाँ लिया है, ओ आर पे। किस इस तरीके से लिए हैं, ये पॉइंट इस तरीके से लिए हैं कि ए बी जो है जब आप इसको ज्वाइन करो तो वो पी क्यू के पैरेलल होना चाहिए, और ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल होना चाहिए। तो जब ये लाइंस आपस में पैरेलल बन रही है तो हमने प्रूव करना है कि जो बी सी लाइन होगी वो भी क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। तो ये लाइंस तभी पैरेलल बनेगी जब हम इनके प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शन बना दे ओ बी अपॉन बी क्यू और यहाँ से बना दे ओ सी अपॉन सी आर, अगर इनके प्रोपोर्शन रेशियो आपस में इक्वल हो जाएं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। गिवन ए बी पैरेलल पी क्यू एंड ए सी पैरेलल पी आर। टू प्रूफ क्या करना है, बी सी पैरेलल क्यू आर के। अब ए बी पी क्यू के पैरेलल आ रहा है तो कौन सी ट्राइंगल बन रही है, पी ओ क्यू, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू। ए बी पैरेलल बन गया पी क्यू के, कहाँ से आया ये, गिवन से, तो क्या लगा देंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या बनेगा, ओ ए अपॉन ए पी
देखो एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ, ये इस तरीके की डायग्राम है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे है ना, पी ओ आर ए और बी, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो वर्टेक्स ट्राइंगल का कहाँ पर स्टार्ट हुआ, यहाँ से, सॉरी ये ट्राइंगल है, ए बी किसके पैरेलल है, पी आर के, तो ट्राइंगल कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ओ से, तो समझ लेना ये इस तरीके की बनेगी डायग्राम, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल बनेंगे यहाँ से ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ से ओ बी अपॉन सी बी आर, ठीक है। तो ऐसे ही हम लेंगे यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी और यहाँ से ओ बी अपॉन बी क्यू, ये इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब दूसरी पैरेलल लाइंस कौन सी है, ए सी पैरेलल है पी आर के, ये रफ में डायग्राम बना देते हैं, पी ओ सॉरी यहाँ पे क्यू था, यहाँ पे आर आ जाएगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर देंगे, तो बन जाएगा ओ वर्टेक्स, स्टार्ट कहाँ से करना है हमने, ओ से करना है, तो ये बन जाएगा ओ सी अपॉन सी आर, तो यहाँ से बन गया ओ ए अपॉन ए पी। इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी पैरेलल आ गया पी आर गिवन, और अप्लाई कर दिया हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपी थ्योरम। तो प्रोपोर्शनल क्या बन गए, ओ से स्टार्ट करना है, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब यहाँ पे देखो ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पे भी बन रहा है, ओ ए अपॉन ए पी यहाँ पे भी बन रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ, ये आपस में इक्वल है तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ओ बी अपॉन बी क्यू किसके इक्वल हो गया, ओ सी अपॉन सी आर के। अब ये देखो ये किस ट्राइंगल के प्रोपोर्शन बन रहे हैं, क्यू ओ आर के, कैसे, ओ बी अपॉन बी क्यू और ओ सी अपॉन सी आर, तो इस ट्राइंगल के प्रोपोर्शन बन रहे हैं, यानी ये लाइन इन दो साइड्स को अदर्स इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, जब सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो ये लाइन थर्ड साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बाय कन्वर्स बीपी थ्योरम से क्या हुआ, बीसी पैरेलल हो गया क्यू आर के, ठीक है।